आप खबरें सुनते होंगे कि कभी कहीं खुदाई कर कोई मंदिर ढूंढा जा रहा है तो कभी कहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे पुराने मंदिर या इमारतों की जो एज है उसका पता कैसे लगाया जाता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। इन्हीं में से एक तरीका होता है कार्बन डेटिंग का। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित जो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की भी बात सामने आई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर रोक लगा दी थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कार्बन डेटिंग होती क्या है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तकनीक है जो किसी पुरानी चीज की एज का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे आप समय का एक टाइम मशीन भी कह सकते हैं। ये उन चीजों पर काम करती है जो कभी जिंदा रही हो, जैसे लकड़ी, कागज, हड्डियां या पेड़ पौधे। ये प्रोसेस कार्बन 14 नाम के रेडियो आइसोटोप पर बेस्ड होती है। सभी जीवों में दो टाइप्स के कार्बन होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब कोई जीवित यानी कि अलाइव होता है तो दोनों का लेवल स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही जीवन खत्म होता है कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि कार्बन 12 बना रहता है। वैज्ञानिक इसी प्रोसेस का स्टडी कर उस चीज की एज का अनुमान लगाते हैं। अब जानते हैं कि पहली बार कहां हुआ था इस प्रोसेस का इस्तेमाल। दुनिया में पहली बार कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल ब्रिटेन के स्टोनहेंज पर किया गया था। इससे पता चला कि ये जो संरचना है वो करीब 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच बनी थी। वहां खुदाई के दौरान मिली चीजों का परीक्षण करके उनकी एज जानी गई। इस तकनीक ने आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में एक क्रांति ला दी। भारत में भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ। राम जन्मभूमि विवाद के दौरान एएसआई ने कार्बन डेटिंग से साबित किया कि विवादित स्थल पर पहले मंदिर का ढांचा मौजूद था। अब जानते हैं कैसे होती है मंदिर या इमारत की कार्बन डेटिंग की पूरी प्रोसेस। मंदिर, कुएं या इमारत की कार्बन डेटिंग कैसे होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो निर्जीव चीजें हैं, इसमें तो जान है ही नहीं। असल में इन इमारतों के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मरे हुए कीड़े, पेड़ की लकड़ी या पौधे मिले हो तो उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग करीब 50,000 साल पुरानी चीजों तक सटीक होती है, लेकिन इसके बाद ये कम प्रभावी हो जाती है। और हाँ, ये सिर्फ जैविक चीजों पर काम करती है। धातु या पत्थर जैसी जो निर्जीव चीजें होती हैं उस पर ये यूजफुल नहीं होती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कार्बन डेटिंग के अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। अगर कार्बन डेटिंग किसी चीज पर काम ना करे तो पुरातत्व विभाग के पास और भी काफी सारी तकनीक हैं, जैसे थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इससे पत्थर, मिट्टी और क्रिस्टल की एज का पता चलता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये पेड़ों की एज या एनवायरमेंटल घटनाओं का अध्ययन करती है। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस यानी कि ओएसएल भी एक प्रोसेस है। ये उन चीजों पर काम करती है जो सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आई हों। स्ट्रैटिग्राफी, जमीन की परतों का अध्ययन करके समय का अनुमान लगाया जाता है इसी प्रोसेस से। अब फिलहाल संभल के कार्तिकेय मंदिर में भी कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल की मांग की गई थी। मांग थी कि वहां के कुएं और आसपास की मिट्टी से लिए गए सैंपल्स की जांच से पता लगाया जाए कि ये मंदिर कितना पुराना है। हालांकि बाद में वहां के जो डीएम है उनका एक ऑफिशियल बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां एक नॉर्मल सर्वे करवाया गया है, ना कि कार्बन डेटिंग। अब इन सब प्रोसेस में से कार्बन डेटिंग को ही खास क्यों माना जाता है? तो दरअसल कार्बन डेटिंग पुरानी सभ्यताओं को समझने का एक अमूल्य यूजफुल प्रोसेस है। हड़प्पा, मोहनजोदारो और राम मंदिर विवाद जैसे मामलों में इसने इतिहास की परतें खोलने में अहम भूमिका निभाई है। तो आए दिन मंदिर और पुराने जो ढांचे हैं उन्हें लेकर विवाद चलता रहेगा, खुदाई होती रहेगी और कार्बन डेटिंग का भी इस्तेमाल कभी कभार कर ही लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।